ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी की पंक्तियां हैं। खाना खुशी खुआर, जिस खादै तन पीड़ियै, मन में चले विकार। यहाँ बात की गई है इंसान के खाने की। इंसान किस चीज़ का सेवन करता है? खाना वो जो भीतर तृप्ति दे, शरीर को तंदुरुस्ती दे और एक जीव में ताजगी हो, एक जीव में उजागरपन हो, जागा रहे। और वो खाना जिसके खाने से शरीर बीमार हो, जो भीतर हमारे विचार सोच चले, वो बुरे विचार चलें, वो ख्याल हमारे भीतर गलत आए और सेहत खराब रहे, ऐसा खाना ना खा के वो खाना खाया जाए जिससे शरीर तंदुरुस्त रहे। अब जीव क्या करते हैं? खाना जरूरी है। भूख जो है, फरीद साहब कहते हैं, फरीदा मौतों भुख बुरी, मौत से बुरी भूख है। रात मरी सवेरे फिर खड़ी। भूख रात में मर गई और सुबह होते ही वो फिर दोबारा उजागर हो गई। मौत से भी बुरी भूख है, कारण कि मौत एक बार ही आएगी और जीव को सुला देगी हमेशा के लिए। उसके बाद जीव ने नहीं जागना। वो भूख ऐसी है जो लगनी है, और जीव ने अपने शरीर को चलाने के लिए पेट भरना है। हमने जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया कि सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ जीव के जीवन में और कुछ नहीं, खाना है। जीव के पास कपड़े ना हो, वो बिना कपड़ों के जी सकेगा। जीव के पास छत ना हो, वो बिना छत के जी सकेगा। जीव के पास वो जो माया नगरी भाव मटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो जीवन में ना हो, उसके बिना जीव जी लेगा। पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जिसके बिना नहीं जी सकेगा, वो और कुछ नहीं, वो है भूख, खाना। जीव को खाना चाहिए। कपड़े ना हो, नगन है, महीना भर कुछ नहीं होगा। पर खाना ना मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जीव ने मरना है। खाना इतना ज़रूरी है। भूख शरीर को लगेगी, शरीर चलाने के लिए भूख लगेगी। जैसे शरीर की भूख नहीं मिटती, नहीं मरती, उसी तरह से हमारे मन की भूख कभी नहीं मिटती। मन की त्रासद, उसे त्रासदी यही है कि वो कभी अपने आप में सुकून में नहीं जाता। उसकी भूख ना खत्म होने वाली। अब
एक खाना वो जो शरीर के लिए जरूरी है, उसमें एक बात है कि अपना पेट भरना, वो खाना जिसे खाने से हमारा शरीर तंदुरुस्त हो, हम सेहतमंद हो, और वो खाना जो सेहत के लिए बढ़िया है, अच्छी सेहत दे। और एक खाना वो है जो हमें जुबान का स्वाद देता है, और जुबान का स्वाद चाहे वो खाने के जरिए या बोलों के जरिए, स्वाद हमेशा गलत है। स्वाद कभी भी भूख को मिटने नहीं देता। अब ये जो शरीर हैं, पहले कोई समा था कि भूख से शरीर बिलखते थे, भूख की वजह से जीव परेशान रहते थे, खाना नहीं मिलता था। अब दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि भूख से मर गया। अब जीव मर रहे हैं खाने की वजह से, खाना खाने की वजह से। खाना जीवन है, और जो मर्जी कोई वस्तुएं हों उनके बिना जीव रह लेगा, लेकिन खाने के बिना नहीं। इतना जरूरी है, ना मिले तो जीव का शरीर खत्म होगा, मर जाएगा। पर खाना खाने के बाद भी जीव मर रहा है, बीमार हो रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि खाना भूख मिटाने के बजाय जीव जुबान का स्वाद लेने लग गया। अब जीव को खाना अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं, स्वाद के लिए चाहिए। तो वो जो मूल था कि खाना क्यों खाना है, अब वो विसार के, वो भूल के जीव अब सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए जाता है। इसीलिए घरों में रोजाना जो खाना बनता था या खाना बनता है, आज वो घरों का वातावरण बदल गया। दोपहर में अगर कुछ खाया है तो शाम में कुछ खाना है। ये बात कोई नहीं कहेगा कि मुझे भूख मिटानी है। जब स्वाद लग गया तो भूख नहीं मिटेगी। और अब सेहत के लिए नहीं, जुबान के रस के लिए जीव खाना खा रहा है, जिस वजह से जीव की सेहत को वो खाना नहीं लग रहा। जैसे दुनियादारी में जुबान का रस, जो बोलने का रस है, किसी भी महफिल में, किसी भी रिश्ते नाते में, दुनियादारी में, एक वो बोलना जो जरूरी बोलना है, और एक वो बोलना जिसमें जुबान का रस चाहिए। किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी के बारे में नर्क, वो जो जुबान का रस है, उस चीज ने माहौल, वातावरण, आवामंडल गलत करना ही है। जो भी कुछ हो, आवामंडल, वातावरण खराब होगा। और उसी तरह से भीतर का वो जो जुबान के रस के लिए खाना खाया जा रहा है, उसने हमारे भीतर का आवामंडल, सेहत खराब कर दी, वो खराब कर दी। अब ये स्वाद की जब बात आई तो भीतर का, शरीर का वातावरण, शरीर खराब होने लगा, जीव बीमार होने लगे। अब बात आई मन की खुराक, मन की भूख। तो जब मन की जो भूख थी, पहले चंडाल कहे जाते थे 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, अहंकार।
इन्हीं पांचों की भूख ही थी मन को। तो लिमिटेड सा रोग था, लिमिटेड सी उसकी रिक्वायरमेंट थी। जैसे शरीर का स्वाद बढ़ा लिया अलग अलग खानों से, उसी तरह से मन की जो खुराक है हमने वो बिगाड़ ली। पहले ही मन की भूख शांत करनी मुश्किल थी, पहले ही। अब जब उसे स्वाद मिलने लगा, अलग अलग स्वाद मिलने लगे, उस वजह से क्या हुआ, अब मन और ज्यादा अशांत हो गया। कहा जाता है ना, जैसा खाइए अन्न तैसा हो जाए मन। पर ऐसे कहा जा सकता है, जैसा खाएं अन्न तैसा हो जाए तन, और जैसा खाएं विचारों का अन्न तैसा हो जाए मन। विचारों का जो अन्न है, हमारे थॉट्स, हमारी सोच, वो जितना ज्यादा खा रहे हैं। अब मन अशांत क्यों है, मन की भूख क्यों नहीं मिटती? हमारा आभा मंडल, हमारा इर्द गिर्द, कहीं भी कुछ अच्छी सोच, अच्छी बात, अच्छा वातावरण, आभा मंडल कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। एक रब जिसके डर की वजह से, जिसके जीवन में आने से मन को दबाया जा सकता था, वो रब अब फोन का रूप ले चुका है। और जितनी डिस्टर्बेंस उस फोन में है, उतनी डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में हो गई। हमारा मन अशांत हो गया, स्वाद लग गया। अब हमारी भूख नहीं मिट रही, न तन की न मन की। इसके आगे चलने पर हमें आत्मिक भूख, आत्मा की भूख, उसका ख्याल उसके आगे का। अगर शरीर की भूख नहीं मिटती, मन की भूख नहीं मिटती, तो आत्मा की भूख भी नहीं मिटती। शरीर को ज्यादा खिला के, मन को ज्यादा खिला के बीमार कर लिया, और आत्मा को भूखा रख के बीमार कर लिया, भूखा रख के। कभी जीवन में करके देखें, वैसे नहीं चाहेंगे पर कभी मौका लग जाए ऐसा, भूख लगी हो, खाना ना खाओ, एक दिन निकाल लो खाने का, बहुत परेशानी होगी। दूसरे दिन फिर ना खाओ, बहुत ज्यादा परेशानी की, कमजोरी महसूस होगी। तीसरे दिन तक पहुंचोगे ना, आपके सामने कोई खाना रखेगा भी, तो आपके भीतर खाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे कई परिवारों में बच्चे होते हैं ना, उनके सामने खाना रख दो, नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना। वो अवस्था भीतर से वैसी हो जाती है, वो खाना देखते ही भीतर से कहते हैं मैंने नहीं खाना। अब हमने आत्मा का भी वही हाल कर लिया। अब इतना भूखा रख लिया कि किसी पूजा स्थान में जाते हैं ना, जब किसी भी मजहब के, अब वो आत्मा जो अपना भूख मिटाती थी, चाहे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, किसी आश्रम में गए, तो वो जो आत्मा की भूख मिटती थी, सुकून आता था, स्वाद आता था, तृप्ति हो जाती थी, वो अब क्यों नहीं होती? कि अब आत्मा कहती नहीं चाहिए, अब आत्मा ले ही नहीं रही। सभी जानते हैं कि इसमें, सत्संग में, आत्मा का खुराक,
आत्मा की खुराक दी जाती है, आत्मा को खुराक मिलती है। अब कई जीव हैं जो रोजाना के जुड़े हैं, वो इसीलिए जुड़ते हैं कि आत्मा की तृप्ति हो जाती है। वो अवस्था क्या है पहले समझें कि आत्मा को हमने इतना ज्यादा कमजोर कर लिया, कहते मुझे खाना ही नहीं, वो स्वाद ही नहीं आता। अगर स्वाद आए तो नशा भी जीव को स्वाद देने लग जाता है, तो जीव नशा भी करने लग जाता है। ड्रग्स क्या हैं सभी जानते हैं, जहर हैं। उसके बावजूद जीव ड्रग्स करता है, कारण उसे स्वाद आने लगता है। हम अपने आप से सवाल करके देखें कि हमें स्वाद क्यों नहीं आता। दूसरी बात, जैसे जुबान का रस स्वाद, विचारों का स्वाद, तो भूख नहीं मिटती। उसी तरह से अब इंटरनेट पे वैरायटी मिलने लग गई, स्वाद मिलने लग गया। अब स्वाद मिला जहां, वहां भूख नहीं मिटेगी, वहां भूख नहीं मिटेगी। यह है खाने की बात। अब आगे चलते हैं, वो जो दूसरी जरूरी चीज है जिसे हम कपड़ा कहते हैं, जिसे हम कवर कहते हैं। अब कपड़ा बहुत जरूरी है जीवन में, कपड़ा बहुत जरूरी है जीवन में। अब कपड़े से जीव की पहचान होती है, कोई भी जीव हो, कपड़े से जीव की पहचान होती है। अब जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर कोई रैपर होता है, उसका कोई पैकेट होता है। वो पैकेट और कुछ नहीं, वो उस वस्तु का कपड़ा है। अब सेहत के लिए कोई चीज है, वस्तु है, तो उसका जो कवर है उस पे वैसे रंग डाल दिए जाते हैं, वैसी तस्वीरें डाल दी जाती है कि बंदा चाहे पढ़े या ना पढ़े, देख के ही समझ ले कि ये अच्छी सेहत के लिए है। अब वो जो हमारी, जैसे जहर होता है ना, कोई कीड़े मारने की दवा है, कोई चूहे मारने की दवा है, उस पे पहले रंग डाल दिया जाएगा, वैसा रंग डाल दिया जाएगा वैसा, और वो रंग हमें पहले बताएगा, उसके बाद तस्वीरें डाल दी जाएंगी ये बताने के लिए कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल में चीज लाई जा सकती है। इसी तरह से जीव जो कपड़े पहनता है, वो कपड़े पहनने की भी एक रीत है, एक मर्यादा होती है। अब कोई किसी के घर पे जाए, खुशी का समय हो, तो सभी को पता होता है कि वो जो गूढ़े रंग होते हैं, वो जिनमें एक अलग सी उजागरता हो, वो बता देता है कि ये खुशी का मौका है, खुशी के समय में कोई आए। ठीक है। अब किसी के घर में कोई दुख तकलीफ है, कोई बीमार है या किसी की मृत्यु हो गई, उसके घर कोई जीव जाए, तो उसमें अब पता है कि किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं, किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं। तो अगर कोई
दुख के घर में जाए, जहाँ दुख है कोई, वहाँ शरीक हो, और वहाँ कोई लाल रंग के उस तरह के कपड़े पहन जाए तो वो उस महफिल में फिट नहीं माना जाता। उसी तरह से जीव कहीं दफ्तर में गया तो उसके कपड़े अलग हैं, कहीं नौकरी में गया तो अलग हैं, कारोबार में गया अलग है। अगर वाइट कॉलर जॉब है तो उसके कपड़े अलग हैं, और ब्लू कॉलर जॉब है, जैसे लेबर काइंड जॉब है, उसके कपड़े अलग होंगे। कपड़े भी बताते हैं, कपड़े भी बताते हैं। अब उसी तरह से किसी पूजा स्थान में जाएं, किसी फकीर के पास जाएं, और वहां कैसे कपड़े होने चाहिए। अगर अध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो वहां कैसे कपड़े हों। अगर जीव को ये नहीं समझ कि किसी महफिल में गए जहां कोई पार्टी चल रही है नौजवानों की, वहां नगन दिखता है, वहां पैटर्न है नगन दिखाने का, तो चलने दो, जरूर हो। पर अगर आप किसी पूजा स्थान में जाते हो, अध्यात्म की जगह पे जाते हो, वहां भी अगर जीव का नगन दिखता है तो उस महफिल में वेलकम नहीं होता। पर वो जो मन की खुराक है, उसमें हमने इतना ज्यादा स्वाद ले लिया कि हमें बेसिक बातें भूल गई, दुनियावी भी, मानसिक तौर पे भी। अब 100 में से 100 बंदे पागल हैं, 100 में से 100 बंदे पागल हैं। किसी के दिमाग में कोई कमी खराबी, किसी के दिमाग में कोई खराबी। आप किसी से भी बात कर लो, आपको लगेगा ये पागल है। आप बात कुछ समझाओ, जीव कुछ करेगा। सामने सामने सीधी सीधी बात ना अगर समझ आए, मन का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई। जैसे दही में मधानी मंथन करते हैं, वैसे मन को बिलोवो, ऐसे बिलोवो कि वो जो चीज है जिसे बिलो रहे हैं उसका तत्व ना जाए, उसका तत्व ना जाए। हम जीवन में चले हैं और चलते जा रहे हैं, कहाँ जाना कहाँ पहुंचना नहीं पता। अब अध्यात्म की क्या बात करें, जब मूल जो हम दुनियादारी में जो जीते थे वहां से स्टैंडर्ड और ज्यादा डाउन कर लिया हमने। और सत्संग क्या बताएं, जीवों को क्या बताने की कोशिश करें, जो मर्यादा से, वो जो बेसिक चीजें थी जो आम जीवों से उम्मीद की जाती थी, अगर जीव उनसे भी गिर गए तो और आगे की अध्यात्म की बात क्या की जाए। हमारे एक हैं, भोलू नाम है उनका, अभी समय बहुत मिलते हैं, मिला करेंगे आप लोगों से। उनकी बहुत मजेदार जीव हैं, कभी मिलाएंगे, कभी मिलाएंगे आप लोगों से। वो पीछे आए नहीं हमें मिलने, तो हमने पूछा, भाई भोलू क्या हुआ, आए नहीं, बड़ा टाइम हो गया। तो कहते वाइफ इंडिया होती थी, यहाँ आ गई यूएस में। तुमने कहा आए थे, मिलाया था आपने। कहते बाबा जी वो ना गांव में रहने वाली है जीव, एक दो बारी आपके सत्संग पे आया तो उसे सत्संग का स्वाद नहीं आया। हमने कहा क्यों?
कहते क्योंकि उससे ना अंधविश्वास, आडंबरों की आदत पड़ी है, वो उन चीज़ों में ज़्यादा यकीन करती है। व्रत रख लिया, करना कराना हो जाता है, ये ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा, इस हाथ से करोगे तो ऐसे होएगा, फलां होगा, वो इन चीज़ों में है बचपन से। हमने कहा अच्छा, तो कहता है आपके पास आए, आपने तो सारी चीज़ों का खंडन कर दिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खंडन कर दिया, पर इतने परेशान क्यों हो, बड़े समय से मिले नहीं। कहता बाबा जी वो ना कहीं गई बाहर चौराहे पे, तो उसने देखा कि चौराहे पे कहीं वो टूना करते हैं जो टोटका, वो किसी ने किया हुआ था, तो वहाँ से गुजर गई और उसके बाद वो कह रही कि मैं तो बीमार हूँ, मुझे बहुत परेशानी है, मैं ठीक महसूस नहीं करी। फिर वो किसी बाबा जी के पास गई, उससे उन्होंने कुछ बना के दिया और उससे अभी वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है। ये बातें अमेरिका की बता रहे हैं, अमेरिका आने के बाद भी। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, अब फ़ायदा हो रहा है? कहते हाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमने कहा हम जैसों को यही भाता है, हम जैसे जीव जिन्हें ये आदत पड़ चुकी है, उन्हें सत्संग या अध्यात्म की बात कभी नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन हमने कहा देखो भोलू, आप हमारे प्रिय हो, हम आपको बताते हैं, ये जो टूना टोटका होता है ये असल में होता क्या है। कहते बताओ बाबा जी। हमने कहा देखो ऐसा है, पुराने समय में जब गाड़ियां वाहन नहीं होते थे, गांव में ही जीवन सीमित रहता था, गांव से बाहर कोई जाता नहीं था, गांव में कुछ काम करें, गांव में ही रह रहे हैं। कोई बड़ा ग्राम है या कोई बड़ा शहर है, वहाँ जाना बहुत रेयर होता था। जीव गांव में पैदा हुआ, गांव में मर जाते थे। तो उस समय में क्या होता था, अगर गांव में कोई बीमार पड़ गया, अगर गांव में कोई बीमार पड़ गया, अब बीमार पड़ने में भी क्या है कि पर्टिकुलर परेशानी क्या है। जैसे कोई बच्चा बीमार पड़ गया, अब बच्चा बीमार पड़ा, गांव में कोई वैद्य नहीं है, हकीम नहीं है, इलाज कोई हो नहीं रहा, गांव के इलाज करके देख लिए। तो क्या किया जाता था, गांव के बाहर जो सड़क ज्यादा चलती थी, जिस सड़क में ज्यादा आवागमन होता था कोई ना कोई जीवों का, उस सड़क के किनारे अगर बच्चा बीमार है तो बच्चे का कोई खिलौना बना के, बच्चे का कोई खिलौना बना के, अगर तो वो खाना नहीं खा पा रहा तो वहाँ कोई खाने की वस्तु, खिलौने या बच्चे की तरह कोई खिलौना बनाया जाता था या मिट्टी का बना दिया जाता था और उसके पास कोई खाना रख दिया जाता था। तो वो कोड होता था कि उस गांव के बाहर से कोई जो गुजर रहे हैं वो देखेंगे कि इस गांव में कोई बच्चा बीमार है जो खाना पीना नहीं खा नहीं पा रहा। तो वो वहां से गुजरते हुए अगले गांव में जाते थे तो वहां कह देते थे कि अगर आपके गांव में कोई वैद्य हकीम है तो पीछे गांव में कोई बच्चा बीमार है। अगर कोई लेडी है बेचारी प्रेग्नेंट है, उसकी सेहत की कोई परेशानी है और गांव में कोई दाई या कोई वैद्य नहीं है, उसे कोई तकलीफ हो गई, तो उस जीव के लिए गांव के बाहर एक पुतला ऐसा बना दिया जाता था कि एक औरत है और साथ में एक बच्चे का पुतला बना दिया जाता था और वो गांव के बाहर रख दिया जाता था कि आता जाता जीव देखे और आगे गांव में बता दे कि उस गांव में जच्चा बच्चा भाव या कोई औरत जो
प्रेग्नेंट है या बच्चा, कोई परेशानी है उस गांव में अगर कोई है तो वहां चला जाए। अगर किसी जीव का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को कोई हथियार से हमला कर दिया, चाकू, कोई छुरी, कोई तलवार, तो अब वो जो शरीर पे अटैक हुआ या वार हुआ, जो भी शरीर पे नुकसान हुआ, उसे बताने के लिए एक पुतला बनाया जाता था और उस पुतले में सुई डाल दी जाती थी। और जिस जगह हमला हुआ होता था, अगर किसी को पेट में छुरी मार दी है, तलवार मार दी, किसी को छाती में पड़ गई, वो जिस जगह पे पड़ती थी उस जगह पे सुई मार दी जाती थी उस खिलौने में। और वो खिलौना उस तरह से रख दिया जाता था, और कारण कि खून की कमी है, खून निकला है, तो वहां लाल रंग डाल दिया जाता था, सिंदूर है या कोई लाल रंग डाल दिया जाता था कि ताजो कोई जीव देखे कि इस गांव में कोई मारामारी हुई, कुछ झगड़ा जो भी हुआ, कोई जीव किसी हथियार से पीड़ित है, तो आगे गांव में कहीं ना कहीं बता देते थे, और वहां से कोई वैद्य हकीम जो इलाज कर सकता था वो आके फिर इलाज कर देता था। ये प्रथा थी, ये जो टूना किया जाता है, ये जो टोटके किए जाते हैं सड़कों के किनारे, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं था। इस चीज को गायत्री हम लोगों ने किस तरह से दुनिया में पेश कर दिया, और आज हम लोग इन चीजों में ही, इन आडंबरों में ही फंस के बैठे हैं, और हमें इन चीजों पे ज्यादा यकीन है। अगर भगवान की बात कर लें तो भी कोई ना कोई आडंबरों में, या जितना भी हमें भटकाया जा सकता था भटका दिया, इन चीजों में भी भटका के रख दिया। सच्चाई किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या होता रहा। सो कोशिश करें वैसा खाना खाएं जिससे सेहत तंदुरुस्त हो, वैसे मन के विचारों का खाना खाएं जिससे मन तंदुरुस्त हो। और अगर सत्संग के लिए बुलाकर कहा जाए तो जीवात्मा अपने आप में सोच ले कि अब इसके आगे कहां जाना। क्या कोई भी हमारे जीवन में तरक्की की बात है इंसानों के लिए? कोई ख्याल कर रहा है? कभी हमने मूवीज में देखा हो या कभी पिक्चराइज किया जाता है, कभी भी नर्क को कैसे बताया जाता है? नर्क को कैसे बताया जाता है? अगन, आग लगी होती है, गर्मी बताई जाती है। अब ऑल ओवर दुनिया में देख लो, कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। इससे किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतनी तपिश क्यों बढ़ रही, क्योंकि नर्क बढ़ रहा है। जब भी स्वर्ग बताया जाता है, सुकून बताया जाता है, उसमें शीतलता ही नहीं बताई जाती। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है क्यों हो रहा है। खाना, जीवन नर्क हो रहा है। कारोबार, नौकरियां नर्क हो रही हैं। AI आ रहा है, एक और नर्क। इंसान अपने आप को मारने लगा। कहीं भी देख लो, हम लोग तरक्की की तरफ नहीं जा रहे। जितना भी है हम अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सो वैसा खाना खाएं जिससे तन, मन और आत्मा तंदुरुस्त हो और इतने बलवान हो कि शारीरिक परेशानियां, जो रोग लगे हैं, वो हमारा शरीर उससे ऊपर उठ सके।
मानसिक रोग बीमारियां जो इतनी बढ़ चुकी हैं, मन हमारा उससे ऊपर उठ सके और मनुष्य होने की जो अहमियत है, जीवात्मा इतनी बलवान हो जाए कि इन आडंबरों में, इन गलत बातों में फंसने के बजाय उस ओंकार को, उस रब को प्राप्त कर ले, उस तक पहुंच जाए। बाकी मर्जी वही है। ये बताने के बाद भी अगर हमने आज भी वो टोने टोटकों पे अगर यकीन करना है, हमारी मर्जी है, पर सच यही है कि ये सिग्नल्स थे, ये कोड्स होते थे, ये मैसेज इस तरह पहुंचाए जाते थे। सो जीवन यही है, जानकारी हासिल करनी है तो संपूर्ण करो, नहीं तो जिस हाल में हम लोग फंसे हैं, जिस हाल में हम लोग रह रहे हैं, अपने आप में कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि क्या तरक्की हुई है या और पीछे गिरे हैं। सत्संग का फ़ायदा भी तब है अगर सत्संग का जीवन में हमारे फ़ायदा हो रहा है, अगर नहीं तो अपनी कमियां खुद रियलाइज़ कर रहे हैं। नहीं तो जीवन में मौका भी मिला और उस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं ले सके। ऐसा कर्म ना करें। सतों का